हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। जानकारी ये है कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड द्वारा एक क्वेश्चन बैंक को लॉन्च किया गया है जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई और रेलवे के सभी एग्जाम को कवर करता है। खास बात यह है कि यह काजल मैम, वरुण अवस्थी सर और अरुण सर के निर्देशन में इसको बनाया गया है। इसमें टोटल 89 सेट है और 3400 से अधिक इसमें क्वेश्चन है। इसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं और एक भी पीवीआई इसमें रिपीटेड नहीं है। सारे क्वेश्चन इसमें चैप्टर वाइज दिए गए हैं और डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं। साथ में एग्जाम के नाम भी लिखे हुए हैं, जिससे आपको आसानी हो पाएगी कि किस एग्जाम से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपने एग्जाम को आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो इस बुक अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। आप इसे अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से या फिर डायरेक्ट वेबसाइट में जाके इसको परचेज कर सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो ध्यान रखना, इसको अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। और इसमें शुरुआत में सदस्य संख्या कितनी थी? शुरुआत में 389 सदस्य थे और जब भारत का विभाजन हो जाता है, यानी पाकिस्तान जब अलग हो जाता है, इसमें फिर 299 सदस्य बचते हैं। उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महिलाएं कितनी थी? तो 15 इसमें महिलाएं थी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ है ना, ये तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसी दिन इसको अपना भी लिया गया था और इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ये फैक्ट भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। तो इसका वर्णन किसमें मिलता है? अनुच्छेद 1 में मिलता है। और दूसरे अनुच्छेद में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बाकी सदस्य के नाम भी आप लोग देख लीजिए इसमें। तो बाकी सदस्य कौन कौन से हैं इसमें? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी ये प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का जो विचार आया है ये रूस के संविधान से लिया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पे ये कब आया था? 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना टाइम लगा था? तो ये जो टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था और इसमें टोटल 165 बैठक हुई थी। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ध्यान रखना, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो अब बढ़ के कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? अब यहाँ पे राज्य की बात की जा रही है, तो राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की है? यानी संसदीय प्रणाली जो है हमारे भारतीय संविधान में, ये कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ध्यान रखना, धन विधेयक की जो परिभाषा मिलती है अनुच्छेद 110 में मिलता है। और धन विधेयक कहां प्रस्तुत होता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, फिर उसके बाद आपका राज्यसभा में जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सबसे पहले लोकसभा में ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है और कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 36 लेके 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, 123 जो संबंधित है ये सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अध्यादेश क्या होता है? एक अस्थायी कानून होता है। जब संसद में सदन की कार्यवाही नहीं होती है उस समय पे अगर सरकार चाहे, राष्ट्रपति अगर चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है ये भाग 20 में मिलता है और आर्टिकल जो है 368 इसके लिए है। और ये कहां से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन कौन से अनुच्छेद है? तो ध्यान रखना, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसका वर्णन किया गया है। टोटल कुल मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं भारतीय संविधान द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, यानी छुआछूत के अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आत्मा कौन कहलाता है? तो भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है उद्देशिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उद्देशिका प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है केवल एक बार ही हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार ही हुआ है। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 108 में किसका वर्णन किया गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज आप लोग लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसमें। धन्यवाद। जय हिंद।